लेकिन इस वीलॉग के आखिर में एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर कि मैं इस वक्त नतिया गली के अंदर मौजूद हूँ और इस ट्रिप के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मरी और इन एरियाज़ के हवाले से मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा। अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहिए, तो वो मैं सबसे एंड पे जाके जो है आपके साथ शेयर करूँगा। खैर, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछला वीलॉग जो है वो हमने कल रात को रिकॉर्ड किया था। तकरीबन उस वक्त कोई 1:30-2 बजे का अप्रॉक्सीमेटली टाइम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके कारकुनों की जानिब से और अलीमा खान साहब और दीगर बहनों की जानिब से उस वक्त अडियाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिया गया था। तो मैंने उस वक्त बताया था कि जी ये धरना तो अभी भी जारी है, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जो है हम आपको अपडेट कर सकेंगे कि उस धरने का बना क्या। तो अपडेट्स उस सिलसिले में ये हैं कि वो धरना जब तक मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया और वो उसके ऊपर काम शुरू हुआ एडिटिंग वगैरह का, तो तब तक जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया। अब पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली मैंने आपको ये कहा था कि आपको मैंने पिछले वीलॉग के अंदर ही बात बताई थी कि जो क्राउड नंबर था वो बहुत ही कम था और वो 10,000 के ऊपर, 10,000 के नंबर के ऊपर जितनी बहस होती रही और जितना उसको पुश किया गया, प्रमोट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, वो करीब तरीन भी जो है वो नहीं आए, लोग नहीं निकले और लोग जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे। अब इसके ऊपर अलीमा खान साहबा जो है एक्चुअली काफ़ी नाराज़ लग रही थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है उन्होंने ये बात कही भी, उन्होंने कहा जी हम ठीक है, हम धरना तो हम खत्म कर रहे हैं महमूद खान अचकजई साहब के कहने के ऊपर जो है, क्योंकि उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि जी अगले मंगल को जो है वो आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, तो ठीक है मैं खत्म कर रही हूँ। लेकिन अगर अब नेक्स्ट टाइम ये ना हुआ तो महमूद खान अचकजई साहब की बात भी जो है वो नहीं मानी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने इस अफसोस का भी इजहार किया कि जी 10,000 बंदा जो है वो कहा गया था, लेकिन 10,000 बंदा जो है वो नहीं आया। और कुछ नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम जो पार्लियामेंटेरियंस थे या टिकट होल्डर्स थे या जो रहनुमा है, कम से कम वही आ जाते, आए थे, लेकिन बहुत ही मतलब आप उंगलियों पे उनको गिन सकते थे जितनी तादाद जो है वहां पे आई हुई थी। तो शो जो है वो काफ़ी मतलब तादाद के हवाले से जो है वो काफ़ी ख़राब, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अफसोस होता है इस बात का कि इमरान खान का नाम लेते लेते इन यूट्यूबरों ने, इन रहनुमाओं ने वोट भी लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो मतलब फेम भी हासिल किया। यूट्यूबरों ने तो जो है वो डॉलर्स भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन जब यहाँ पे उनकी बहनों को सपोर्ट की ज़रूरत है तो या तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो वैसे ही गायब हैं, और जो बाहर बैठे हैं वो तो खैर पाकिस्तान आने का जो है वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि हम पाकिस्तान में आके जो है इस धरने के अंदर शिरकत करें। वो कहते हैं कि जनाब हम जहाँ पे मौजूद हैं वहीं पे ठीक है। खैर, देखते हैं अगली दफ़ा जो है वो दोबारा 10,000 बंदे की कॉल होती है या नहीं होती, लेकिन फिलहाल जो है वो ये सूरत है। और रात को उसके बाद जो है वो ये धरना ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा आज मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर इकट्ठे ही एक जैसे टिकर जो है वो चले, और वो ये थे कि जनाब कल इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो है तकरीबन कोई 45 मिनट की मुलाकात जो है वो करवाई गई है। और इस दौरान जो है दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा, और गुज़िश्ता मंगल को भी जो है वो बताया जा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी की आपस में मुलाकात करवाई गई थी। ताहम बैरून जेल से किसी अजीज़ रिश्तेदार या रहनुमा को इन दोनों से जो है वो मिलने नहीं दिया गया था। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर 2024 का जो एहतजाज हुआ था पिछले से पिछले साल, उसके ऊपर उस सिलसिले में जो एक दर्ज मुकदमा है उसमें अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और मुलजिमा की एक रोज़ा हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद, जबकि प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर अदालत ने मुकदमे की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत जो है वो कल यानी कि जुमेरात तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और मुकदमे की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। मुलजमा की जानिब से उनके वकील फैसल मलिक, जबकि सरकार की जानिब से प्रोसिक्यूटर जहीर शाह अदालत पे पेश हुए। समाअत के दौरान 5 मुलजमान के वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जबकि मुलजमान के वकला की जानिब से इन गवाहान पर आज जो है वो फिलहाल जिरा नहीं हो सकी है। मुकदमे के प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की ने समाअत के मौके पर कहा कि इस मुकदमे की 28 समातें हो चुकी हैं। अलीमा खान की कंडक की वजह से यह मुकदमा मुसलसल ताखीर का शिकार है, लिहाजा मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का जो है वो हुक्म दिया जाए। बाद में अलीमा खान साहबा चूंकि मौजूद नहीं थी, हाजिर से सस्ता की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी गई और उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिया, उन्हें गिरफ्तार करने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। उन्हें इश्तिहारी करार देते हुए उनके वारंट जो है वो जारी किए गए। शराब और असलहा बरामदगी केस, बड़ा पुराना ये केस जो है ये चल रहा है, मेरे ख्याल में शायद 2017 का ये वाक़या है जब से ये केस जो है वो चल रहा है। तो उस सिलसिले में ये केस अभी तक पेंडिंग है, और अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुसलसल अदम पेशी के ऊपर जो है वो ये इश्तिहारी उन्हें करार दिया गया है, और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ज़बानी फैसला जो है वो सुनाया गया है। इसके अलावा पेशावर में मुनक्कदा
कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा जी यहाँ नीयतों में फ़र्क है, सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देख चुके हैं, दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देखना नहीं चाहते। और ये बात करते हुए वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी थे वो ऑपरेशन का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा मैं आफरीदी हूं और आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ऑपरेशन से पहले हमारे आफरीदी कबीले में भी मर्द या औरत भीख मांगने वाला कोई नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के दौरान घरों में जितने मर्द थे शहीद हो गए, सिर्फ औरतें रह गई। मैं जब उनको भीख मांगते देखता हूं मुझे तकलीफ होती है। आगे जो उन्होंने बात की मुझे उसके ऊपर ज़रा थोड़े से रिजर्वेशन हैं। उन्होंने कहा वीसी साहिबा ने इंग्लिश में तकरीर की, तमाम यूनिवर्सिटियों को हिदायत है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तकारीर उर्दू में हो। मैंने पहले भी कहा था, अब आइंदा मुझे गुस्सा आएगा। सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो इस बात के ऊपर एतराज़ था कि जनाब वीसी साहब ने जो है वो इंग्लिश में तकरीर क्यों की है। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि देखिए बेशक हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है और उसमें कोई शक ही नहीं है कि उर्दू, मेरे ख्याल में मैं खुद एक उर्दू का न्यूज़ एंकर रह चुका हूँ, मैंने उर्दू में खबरें पढ़ी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बुनियाद के ऊपर जो है वो एक महफिल के अंदर बैठ के एक वाइस चांसलर की इस तरह इंसल्ट कर दें कि जनाब आपने उर्दू में जो है वो आपने तकरीर क्यों की है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो इंग्लिश में तकारीर किया करते थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब चाहते तो वो भी तो उर्दू में कर सकते थे ना, लेकिन की उर्दू में भी करते थे लेकिन इंग्लिश में भी करते थे। और दूसरी बात ये, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जनाब आपने इंग्लिश में क्यों कर दिया, आपने उर्दू में क्यों कर दी। हर तरीके से अपनी ऑडियंस को जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो बहुत सी तकारीर इंग्लिश में कर चुके हैं और मतलब मैंने ख़ास तौर पे जब वो ज़मान पाक में होते थे और उस वक्त एड्रेस कर रहे होते थे तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उनको कवर कर रहा होता था, तो वो उनके लिए इंग्लिश में भी बात करते थे, उसमें से कौन सी बात है। मुझे ज़रा सुहेल आफरीदी साहब की इस बात से इख्तिलाफ है कि उन्होंने इस तरह, पहली बात तो आपको मतलब एक फंक्शन के अंदर के वाइस चांसलर को इस तरह पिन पॉइंट करके ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों से प्लीज़ बाहर आ जाइए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, बल्कि मैं अपने बच्चों के ऊपर भी मैं इसको लागू करता हूँ कि उनको उर्दू आनी चाहिए और ठीक उर्दू आनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। उर्दू के जो मुख्तलिफ मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, उनके बारे में उनको जो है वो पूरी तरह पता होना चाहिए, उर्दू की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर जो है ना कि जी हम तो सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, हम इंग्लिश में नहीं करेंगे, इससे हमें आगे आने की ज़रूरत है। और मतलब आप कल को इन्हीं स्टूडेंट्स ने, इन्हीं लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पढ़ना है, वहाँ पे भी जाके जॉब्स वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है। इन चीज़ों से प्लीज़ बाहर आइए। मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा ही तनकीद करने वाला जो है वो पॉइंट नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक माइंडसेट नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। मुझे बहुत बुरा लगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया। बंद कमरों के फैसले खतरनाक होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, 22 ऑपरेशन, 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हुए, हमने निशानदेही की, दहशतगर्द आ रहे हैं, हमने रिपोर्ट दी, अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में लें, सियासी जमातों यहाँ के मुशीरान को एतमाद में लिया जाए। मेरी आंखों में आंसू डर की वजह से नहीं होंगे। जो बातें करते हैं खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है, उन्हें हम खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की देंगे। तो ये सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो बयान दिया। इसके अलावा कल रात को मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है शफी जान साहब, वो तशरीफ लेकर आए हुए थे और उसके ऊपर जो है वो कल रात से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक क्लिप जो है वो इस वक्त उनका काफ़ी वायरल हो रहा है और वजह यह है कि उनसे सवाल किया गया कि क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। ये बेसिक सवाल था कि क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। पहले उन्होंने कहा इनमें भी ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप इस रियासत के सामने, रियासत के कानून के सामने बात करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे वो टीटीपी में हो या टीटीपी से बाहर हो, वो दहशतगर्द है। तो ये उन्होंने इस तरह करके जो है उन्होंने बात की। मोहम्मद मालिक साहब ने फिर सवाल किया कि आप साफ मुझे कहें कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। उन्होंने फिर इसका जवाब दिया कि टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। मतलब इफ्स एंड बट्स के साथ जो है वो शफी जान साहब ने जवाब दिया। अब इसके ऊपर जो है बड़ी तनकीद हो रही है इनके ऊपर कि जनाब आपकी ये जो मुबहम किस्म की पॉलिसी है, कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी है, इसी वजह से आपके ऊपर जो है वो DGISPR ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि जनाब आप लोगों के पास जो है दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि जी ठीक है, आप जो है वो रियासत की जो है वो रिट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम आपको दहशतगर्द नहीं मानते। आप सिर्फ रियासत की रिट नहीं, अगर आपने कोई कत्ल गारत की है, कोई खून रेजी की है, किसी मासूम का अगर आपने खून बहाया है, आप दहशतगर्द हैं, सिंपल एज दैट। इसमें